रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जब भी मैं ये दुआ पढ़ूंगी तो आप लोगों ने भी ये साथ में ये दुआ पढ़नी है, ताकि अल्लाह ताला हम सबको इस दुआ की बरकत अता फरमाए। अच्छा, कुरान मजीद में जो ये पहली सूरत है, आपको पता है पहली सूरत कौन सी है? कुरान मजीद की सबसे पहली सूरत कौन सी है? फातिहा। सूरत फातिहा। दोनों ने रिस्पॉन्ड करना है, ठीक है आयशा? आपने भी करना है, इंतजार नहीं करना है कि मैं बोलूंगी आपका नाम लूंगी तो आपने रिस्पॉन्ड करना है, आपने फौरन आंसर देना है, ठीक है? अच्छा, जी। उसके बाद सूरतुल फातिहा के फौरन बाद जो सूरत स्टार्ट होती है वो होती है सूरतुल बकरा। सूरतुल फातिहा जो है वो बेसिकली कुरान मजीद की ओपनिंग सूरत है, ठीक है? यानी कि जब आपने कुरान मजीद को ओपन करना है तो आपने ये दुआ पढ़नी है, ताकि अल्लाह ताला आपको इस दुआ इस दुआ की वजह से अब कुरान की बरकतें आपको मिले, ठीक है? तो यानी कुरान स्टार्ट कहाँ से होता है? सूरतुल बकरा से। सूरतुल बकरा की को यानी कि कुरान को खोलने की जो सूरत है वो है सूरतुल फातिहा। स्टार्ट कहाँ से होता है? सूरतुल बकरा से, ठीक है? सूरतुल बकरा के बारे में आपने याद रखना है कि सूरतुल बकरा जो है वो इतनी इंपॉर्टेंट सूरत है कि इसके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने घर में सूरतुल बकरा पढ़ा करो, और अपने घर को कब्रिस्तान यानी कि ग्रेव यार्ड मत बनाओ। यानी इसका क्या मतलब हुआ कि अगर आप सूरतुल बकरा यानी कि सूरतुल बकरा की तिलावत घर में नहीं करते तो इसका मतलब क्या हुआ कि इंसान यानी कि उस घर में जिंदा लोग नहीं बसते। यानी उस वो ऐसा घर है कि जहाँ पे जिंदा लोग नहीं रहते, और जिंदा लोग नहीं होते, मुर्दा होते हैं। मुर्दा कहाँ रहते हैं? ग्रेवयार्ड में। यानी कि वो घर जो है वो ग्रेवयार्ड जैसा बन जाता है, यानी कि उसके अंदर से जिंदगी खत्म हो रही है। तो यानी ऐसी इतनी इम्पोर्टेंट सूरत है ये कि अगर आप अपने आप को जिंदों में शामिल करते हैं, अगर आपको लगता है कि आप एक जिंदा इंसान हैं, तो आपको सूरतुल बकरा पढ़नी चाहिए। इसका क्या मतलब समझ आ गई ये बात? यानी कि देखें, जी। कुछ लोग होते हैं जो कि होते हैं जिंदा है, हम सब जिंदा है ना, अभी तो हम जब तक सांस ले रहे हैं जिंदा है, लेकिन जिंदा होने की निशानी क्या होती है कि आप उतने शऊर वाले हों, आपके अंदर सोचने समझने की सलाहियतें हों। कुछ लोग ऐसे भी तो होते हैं ना जो कि चलते फिरते रोबोट जैसे होते हैं, मैकेनिकल से होते हैं, अपने बस काम से काम रखा, बस अपना काम कर लिया, अपना अपना खाना अपना पीना, अपनी 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 सिर्फ अपने लिए जीते हैं। तो ऐसे लोग क्या सिर्फ जिंदों में शुमार होते हैं? ऐसे लोग जो रोबोटिक लाइफ नहीं। जीते हैं, नहीं ना? तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जिंदगी में रोबोटिक लाइफ जैसा हो जाएगा अगर हम सूरतुल बकरा को नहीं पढ़ेंगे। तो इससे मुराद सिर्फ इसकी रिसाइटेशन नहीं है, बल्कि इसको समझना भी जरूरी है, क्योंकि कुरान हमारे लिए किस 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 लिए आया है कि सिर्फ रिसाइट करें, रिसाइटेशन करें, तिलावत करें और उठा के ऊपर रख दें? क्यों आया है कुरान मजीद, बताएं आप मुझे। हम्म ताकि हम हिदायत से। कुरान मजीद इसलिए आया ताकि हम पढ़ सके उसे। हाँ, पढ़ेंगे ना, वो रिसाइटेशन हो गई। उसके अलावा किस लिए आया? हम्म उसमें से उसमें चीजें हासिल करे। हाँ, और आप बताएं नश्मिया। उसमें जो चीजें बताई हैं वो अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें उनका। एग्जैक्टली, इम्प्लीमेंटेशन के लिए आया है, अमल करने के लिए आया है कि जो कुछ भी अल्लाह ताला इसमें दो किस्म की आयत है ना इसमें। एक वो आयत है जिसके अंदर अल्लाह ताला हमें हुक्म देते हैं कि ये नमाज पढ़ो, ज़कात दो, हज करो, अपने माँ बाप से अच्छी तरह बात करो, इस यतीमों का हक दो, मिस्कीनों से अच्छी तरह बात करो। ये सारी चीजें जो हम पढ़ते हैं, कुछ ऐसी बिल्कुल वाजे अहकामात होते हैं, यानी कि वाजे उसके अंदर जो है वो ऑर्डर्स होते हैं। और कुछ आयत ऐसी होती है जिनके बारे में हमें होता है, जैसे जहन्नुम के बारे में बताया जाता है, जन्नत के बारे में बताया जाता है। ये बताया जाता है कि अगर कोई अच्छे काम करेगा तो उसका क्या अंजाम होगा, उसको क्या मिलेगा, उसका क्या एंड रिजल्ट होगा। इसी तरह ये बताया जाता है कि कुछ वाकयात हमारे जिक्र होते हैं, जैसे कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का हम पूरा जिक्र सूरह यूसुफ में पढ़ते हैं ना, कहानी है पूरी एक तरह से उनकी। और इस तरह और मुख्तलिफ वाकयात हमें मिलते हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो सब सिर्फ रिसाइटेशन के लिए नहीं है, बल्कि इससे हमें मोरल्स लेने हैं, उससे अपनी जिंदगी में इम्प्लीमेंट करना है, और उससे अपनी जिंदगी को रिलेट भी करना है। देखिए, दो किस्म की चीजों के हम आयात को देखेंगे। एक तो हम इस तरह देखेंगे कि उस वक्त जब ये नाजिल हो रही थी सूरतें, तो उस वक्त आयत का क्या कॉन्टेक्स्ट था, उस वक्त क्या सीन चल रहा था, क्या वजूहात थी कि जो है वो ये आयत आ रही थी। तो उस वक्त कौन लोग उस वक्त के मुखातिब थे, कौन लोग, किन लोगों से ये एड्रेस कर रही थी ये सूरत। और आपको पता है कि कुरान मजीद जो है वो कयामत तक के इंसानों के लिए हिदायत है। तो फिर अब जो है वो एक
हमारी जिंदगी में इस वक्त कैसे रिलेट कर रही है। हर आयत आपको पता है हमारी जिंदगी से रिलेट कर रही होती है। आपको अगर आप सही तौर पे उसको समझने की कोशिश करें ना, तो आपको उसी वक्त आपको लगता है कि जैसे ये आज ही नाजिल हुई है, मेरे लिए ये बात की गई है, अल्लाह ताला मुझसे कह रहे हैं ये बात। तो हम शुरू करेंगे इंशाल्लाह। सूरत क्या बताया मैंने, सूरत आल इमरान की, सॉरी, सूरत अल बकरा की सबसे पहली फजीलत क्या बताई कि अपने घर में इसको पढ़ा करो और अपने घर को क्या ना बनाओ, ग्रेवयार्ड। कब्रिस्तान। हाँ, कब्रिस्तान, ग्रेवयार्ड ना बनाओ। दूसरी बात कि अगर सूरतुल बकरा पढ़ेगा इंसान, सूरतुल बकरा की जो लास्ट 2 आयत है ना, इसके बारे में आता है कि इनको पढ़ने के बाद जो इंसान दुआ मांगेगा ना, तो दुआ कबूल होती है। लास्ट 2 आयत ये लिखें आप, लास्ट 2 आयत, यानी कि लास्ट 2 वर्सेस को रिसाइट करने के बाद कोई दुआ मांगी जाएगी तो वो कबूल होगी। अब आप इंग्लिश में उसको ट्रांसलेट करके लिख लें। कर सकेंगी ना ट्रांसलेट करके, तो लिख लेंगी ना आयशा, या मैं बताऊं आपको ट्रांसलेट? जी ठीक है, दुआ कबूल होगी यानी कि और पहला वाला हमने पढ़ा था कि ग्रेवयार्ड ना बनाओ, यानी कि अगर हम कुरान, और तीसरी इसकी फजीलत यह है कि जिस घर में सूरतुल बकरा पढ़ी जाती है वहां से शैतान जो है वो भाग जाता है। तीसरी ये फजीलत है, ये आपने याद रखना है, ये लिख रहे हैं पॉइंट तीनों, कि वहां से शैतान भाग जाता है। ये 3 पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। मैं जब भी पूछूंगी फौरन आपको फौरन ऑन 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 योर फिंगर टिप्स होने चाहिए कि आप मुझे ये तीनों फजीलतें बताएंगी। अब हम शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अलिफ लाम मीम। अच्छा, इस किस्म के जो अल्फाज आपको नजर आएंगे, इस तरह की 29 सूरतें हैं। 29 सूरतों में शुरू में ऐसे अल्फाज आते हैं, अलिफ लाम मीम, कॉफ, नून और हा मीम, इस तरह के अल्फाज कितने कितनी कितनी सूरतों में आते हैं? 29। 29 सूरतों में आते हैं। इन अल्फाज का, इन वर्ड्स का मीनिंग हमें नहीं मालूम, किसी को भी नहीं मालूम, अल्लाह को मालूम है बस। अल्लाह को मालूम है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम होगा, और हम में से किसी को नहीं पता, हमें बताया भी नहीं गया। बस ये लिखे हुए वर्ड्स और हम बस इसको एज इट इज ले लेते हैं। इसके बारे में ये भी नहीं बताया गया, हम जब हम इसके माना ही नहीं जानते तो हम इसकी बरकतों के बारे में भी नहीं जानते। तो लोग जो हैं इसके जैसे लिख के लगा लेते हैं ना अपने दीवारों पे कि इससे शायद बरकत होगी, ऐसा होता है ना, नशिया ने देखा होगा। जी तो जब हम इसके जी माना ही नहीं जानते तो हम इनके बारे में कुछ भी नहीं जानते। तो हम ये लगा लेने से हमें क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, कुछ नहीं पता। तो इस तरह करना कहीं से भी साबित नहीं है किस तरह करना चाहिए यानी। अब हमारा शुरू होता है कुरान मजीद यहाँ से। सेकंड आयत, जालिका। जालिका का माना होता है दैट, दैट यानी वो। और जब ये वो की बात होती है, लेकिन हम इसको जब हम उर्दू में ट्रांसलेट करते हैं ना, तो हम इसको ये कहते हैं, ये यानी करीब के लिए। और ये क्यों होता है कि जब हम कोई बहुत ही कोई ब्लेस्ड चीज, यानी कोई बहुत ही इज्जत के साथ किसी से बात करते हैं ना, तो हम वो की जगह ये यानी दैट की जगह दिस का इशारा बोलते हैं। ये हम इंग्लिश में भी कहते हैं कि दिस इज द थिंग दैट आई एम गोइंग टू से, इस तरह भी बोलते हैं, इंग्लिश में भी बोलते हैं, उर्दू में भी बोलते हैं हम। ये असल में बात ये है, हम बात किसी और की इस तरह कर रहे होते हैं कि हम वो की बात कर रहे होते हैं, लेकिन हम कहते हैं ये है। ऐसा होता है कभी नशनिया, ऐसा कभी जी सुना है आपने? जी जैसे हम कोई बात कर रहे थे, हम कहते हैं कि हुआ ऐसा, ये हुआ, फिर ये हुआ, जी फिर ये हुआ, हालांकि हम कहना चाह रहे होते हैं वो हुआ, लेकिन हम कह रहे होते हैं ये हुआ। तो मतलब मीनिंग इंटरचेंज होता है। तो जालिका का माना लिटरल जो मीनिंग है ना, बिल्कुल वो दैट है, लेकिन यहाँ पर जब हम इसका मीनिंग प्लेस करेंगे ना, तो इसका मीनिंग दिस से लेंगे, दिस इज द बुक। दैट इज द बुक नहीं बोलेंगे, दिस इज द बुक। तो यहाँ पर वैसे इन्होंने दैट ही लिखा है, आप चाहें तो दैट याद करें, वरना इसका माना दिस है। उर्दू में जब आप बुक में देखेंगे ना, तो यहाँ पर ये लिखा हुआ होगा। तो जालिका ये, अल किताबु किताब है, यानी द बुक, दिस इज द बुक। ला का मीनिंग है नो, रईबा कोई डाउट, शक, फी ही इसमें, इन इट, यानी दिस इज द बुक
which has no doubts in it. ठीक है, हुदन हिदायत है यानी गाइडेंस है, लिल मुत्तकीन किसके लिए, जो मुत्तकी लोग हैं उनके लिए, यानी फॉर द पीपल who are believers, for the God conscious people, यानी कि तकवा वाले लोगों के लिए। अब इस लफ्ज को मैं थोड़ा सा, ये अरबी का लफ्ज है बेसिकली, मुत्तकीन से तकवा, और ये तकवा वर्ड में थोड़ा सा डिफाइन करूंगी आपको। तकवा हम उर्दू में लिखते हैं इस तरह से, मैं उर्दू में भी लिख के दिखाती हूँ, और आप इंग्लिश में भी रोमन में इसको TAQ इस तरह से करके लिख सकते हैं। ठीक है, तकवा, ये है तकवा, और इसको आप इसमें आप ना बहुत पूरे इस पूरी सूरत में ना तकवा का लफ्ज बहुत बार पढ़ेंगे रिपीटेडली, तो इसको हम पहले ही इसको समझ लेते हैं कि बेसिकली तकवा क्या चीज है। तो इसके बारे में आप समझें कि तकवा का माना होता है बच बच कर चलना, यानी इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, एक मिनट, हम इसको कहते हैं कि यानी टू स्टे अवे फ्रॉम सिन, सही है, टू स्टे अवे फ्रॉम सिंस, अवे मैंने नहीं लिखा, टू स्टे अवे फ्रॉम सिंस और टू डू द राइट थिंग्स, दो चीजें इसके अंदर है, टू डू द राइट थिंग्स। ठीक है, यानी कि सही काम करेंगे और गुनाहों से जो सिंस हैं उनसे बचेंगे, और ये दोनों काम हम करेंगे क्यों, वजह क्या है, टू प्लीज अल्लाह, टू प्लीज अल्लाह, अल्लाह को खुश करने के लिए, सिर्फ और कोई वजह है ही नहीं इन दोनों के क्यों करने के लिए, हम अल्लाह को खुश करना चाहते हैं। आपको पता है हम इस दुनिया में आए ही क्यों हैं, अल्लाह को प्लीज करने के लिए, अल्लाह को राजी करने के लिए, हमारा और कोई काम है ही नहीं इस दुनिया के अंदर। हमने हर वो काम करना है जो अल्लाह ने कहा है, और हर उस काम से बचना है, हर उस काम से बचना है जो हमें अल्लाह ताला ने मना किया है, यानी जिससे हम अल्लाह ताला हमारा हमसे नाराज हो सकता है, यानी कि अल्लाह की डिसओबेइंग से बचना और ओबे करना। सही है, ये बात समझ आई, तकवा। जी तो तकवा वाले वो लोग होंगे, मुत्तकीन वो लोग होंगे जिनके अंदर ये चीज, ये एबिलिटी होगी कि वो अल्लाह को प्लीज करना चाहते होंगे बेसिकली। अब वो अल्लाह को प्लीज करने के लिए अल्लाह की नाराजगी से भी बच रहे हैं, और अल्लाह को खुश करने के लिए वो अल्लाह के पसंदीदा काम कर रहे हैं, अल्लाह के फेवरेट काम भी कर रहे हैं अल्लाह ने। ठीक है, तो लिल मुत्तकीन तकवा का मीनिंग आपको याद होना चाहिए। तो ज़ालिका दैट, अल किताबु द बुक, दैट इज द बुक, आप इस तरह बोलेंगी, ज़ालिका दैट अल किताबु इज द बुक ला नो रैब डाउट फीही इन इट, हुदन अ गाइडेंस लिल मुत्तकीन फॉर द गॉड कॉन्शियस पीपल, या गॉड कॉन्शियस। ठीक है, जरा आप इसको रीड करें, पहले आयशा आप रीड करें वर्ड टू वर्ड जैसे मैंने पढ़ा। जी ज़ालिका दैट अल किताबु the book la no roiba doubt fihi in it hudan a guidance lil muttaqin for the God conscious। अब नश्मिया आप पढ़े। Zalika that al kitabu book la no raiba doubt fihi in that huda huda guidance muttaqi बताइए क्या था, अल मुत्तकीन मुत्तकी लोगों के लिए। हेलो जी हाँ हेलो अल्लदीना, अब आगे चलते हैं। अल्लदीना
इसको आपने याद रखना है, ठीक है, याद करना है ये वाला आपने, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बाद में। बल्कि ये साइट ना मैंने आपको ग्रुप में सेंड की है, उसको आप ओपन करेंगे ना लिंक को, तो वो आपका ये पूरा खुल जाएगा। अच्छा, इसमें देखें अल्लदीना, अब यहाँ अल्लदीना जो लफ्ज है ना, इसका ये वर्ड जो है वो आपको बहुत बार बार इस्तेमाल होगा, और इसका माना होता है दोज, ठीक है। ये कनेक्टिंग नाउन्स है, जैसे हम बोलते हैं ना दोज, दिस, दोज, तो ये वो कनेक्टिंग नाउन है, दोज, दीज। तो अल्लदीना, दोज हु युमिनूना, बिलीव, जो ईमान लाते हैं, यानी कि जो बिलीव करते हैं किस पर, बिल गैबी, इन द अनसीन, जो कि अनसीन है हमारे लिए। हमारे लिए गैब क्या क्या है, हमारे लिए गैब क्या है, गैब क्या होता है, गैब वो होता है जो हमारी जो आंखों से ओझल है, यानी हमें नहीं पता। तो हमारे लिए गैब क्या क्या है जी, जिन और एंजल्स। शाबाश, और जन्नत, जहन्नुम, और हम्म और बताएं, नश्मिया बताएं। शैतान। वो तो जिन्नों में आ गया ना, शैतान जिन है ना। जी। और आखिरत हमारी नजरों से ओझल है, गैब है। इसके आखिरत। अलावा अल्लाह ताला गैब में है, अल्लाह का अर्श, और जन्नत, जहन्नुम, पुल सिरात, जो भी जो चीजें हमें पता चलती हैं वो सब हमारे लिए गैब है, हमारे हमें हमने कभी नहीं देखी ना, हमारे लिए गैब है। तो हमें इन पर ईमान लाना क्या है, जरूरी है, हमारे अकीदे का, हमारे बिलीव का हिस्सा है ये। अगर कोई शख्स कहे कि नहीं मैं जन्नत को नहीं मानता, तो क्या उसका बिलीफ पूरा है, उसका ईमान पूरा है? नहीं। नहीं। है ना, नहीं। अल युमिनु अल्लदीना, वो दोज हु युमिनूना, बिलीव बिल गैबी, इन द अनसीन, वो अनसीन पर बिलीव करते हैं, यानी कि जो जो अनसीन, हमें अब इसमें लिख लें आप, मलाइका ये अरबी के लफ्ज हैं, ये अरबी लफ्ज हैं, ठीक है। तो क्या क्या है, एंजल्स, जिनको उर्दू इंग्लिश में क्या बोलते हैं, और जिनको इंग्लिश में कुछ कहते हैं, जिन तो जिन ही होते हैं मेरा ख्याल है। शैतान, डेविल। जिनको या तो डेविल्स या घोस्ट्स कहते हैं। नहीं नहीं, जिन ही कहते हैं, उनका इंग्लिश में कोई इस नाम नहीं है वैसे, जिन। और फिर एंजल, ये जिन अरबी का लफ्ज है वैसे, ये अरबिक है ये, एंजल्स हैं। उसके अलावा जन्नत, जैसे जन्नत को भी हम जन्नत ही बोलेंगे क्योंकि जन्नत भी अरबिक का लफ्ज है। इसके अलावा जहन्नुम, जहन्नुम डबल एन है ये, सॉरी, डबल एन, डबल एन और यू एन, जहन्नुम। उसके अलावा अल्लाह, फिर अर्श, ये भी अरबिक का लफ्ज है, अर्श, अल्लाह का अर्श है ना। उसके अलावा बस ये फिलहाल ये रखें, ये सब चीजें आपकी गैब के अंदर आ जाती हैं, ठीक है। गैब है, ये सब चीजों पर हमारा बिलीफ जरूरी है। ये जो मुत्तकीन ऊपर लफ्ज आ रहा है ना, ये अब इसकी डेफिनेशन आ रही है कि हु आर द वंस हु आर द वंस, यानी कि ये मुत्तकीन हैं कौन। तो इनकी डेफिनेशन ये पूरी आयत नीचे 4-5 आयत तक चलेगी। जो ईमान लाते हैं अमाना से, हमजा मीम नून, इसका रूट वर्ड होता है हमजा मीम नून, यानी कि ये जो अरबी के जितने भी सारे अरबिक वर्ड्स हैं ना, वो 3 लेटर वर्ड्स होते हैं। अगर आपको ये 3 लेटर वर्ड्स निकालने आ जाए ना, तो आप उस लफ्ज का मीनिंग बता सकते हैं। जैसे देखें युमिनूना, ये लफ्ज में इसमें देखें ये हमजा है मौजूद इसके अंदर, सही है, मीम भी है और नून भी है, और 7 ही हैं, ये ऑलमोस्ट 7 ही होते हैं ये युमिनूना, कभी कभी लफ्ज आगे पीछे हो जाता है। तो युमिनूना, हमजा मीम नून। अमना का माना होता है ईमान से, अमना ईमान से भी है, सलामती से भी है, अमन से भी है, अमन लफ्ज होता है ना, अमन, अमन और चैन, सलामती। तो ईमान लफ्ज अमन से ही निकला है। और इसमें आप देखें युमिनूना लफ्ज होता है, उसके अलावा होता है आमनू, इसमें भी देखें आप यही 2-3 लफ्ज मौजूद हैं, हमजा मीम नून। उसके अलावा आप कुरान में पढ़ते हैं तुमिनू, तुमिनून, तुमिनून, तुम ईमान लाओ। फिर आमीनू भी पढ़ते हैं, आमनू भी होता है, आमीनू भी होता है। उसके अलावा तुमिनूना भी लफ्ज होता है। तो अगर आप
इसके रूट वर्ड्स पहचानने लग जाए ना, ये 3 लेटर वर्ड, 3 लेटर्स अगर आप पहचानने लग जाए ना तो आप इनकी मीनिंग्स निकाल सकते हैं। देखिए इसमें भी हमजा मीम नून है, तो इसका मतलब है कि इन तीनों उन सारे वर्ड्स में ईमान का लफ्ज कॉमन है ना। तो अगर आप 3 लेटर्स पहचानने लग जाएं तो उनके आप ईमान का लफ्ज इसमें ढूंढ सकते हैं कि इसमें कुछ ना कुछ ईमान से रिलेटेड है। अब जैसे आमनु का मतलब है हु बिलीव्स, वन हु बिलीव्स। आमिनु का मतलब होता है वो ईमान लेके आओ, यानी कि यहाँ पर एक टू ऑर्डर की जैसे बात हो रही है, यहाँ पर ऑर्डर की बात हो रही है, जैसे ऑर्डर कर रहा है कोई और अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ईमान लेके आओ। फिर तुमिनूना, तुम ईमान वाले हो, तुम ईमान लाते हो, तुम यकीन करते हो। फिर तुमिनू, तुम, ये भी इसी तरह से है तुमिनूना से। और युमिनून, वो ईमान लाते हैं, यानी कि दोज, यहाँ पर एक तरह से थर्ड पर्सन की बात हो रही है, यहाँ पर सेकंड पर्सन की बात हो रही है, ता से पता चल रहा है। तो थोड़ा थोड़ा करके हम आहिस्ता आहिस्ता सीखते जाएंगे इंशाल्लाह। इतना ज्यादा परेशान ना होइएगा कि पता नहीं क्या क्या बढ़ा रही है मैं, थोड़ा थोड़ा सा हम करते जाएंगे। तो हमजा मीम नून इसका जो है वो रूट लेटर है, ये आपको याद रखना है। थोड़ी छोटे 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 मैं रूट वर्ड्स आपको लिखवाऊंगी, जैसे इसके अंदर जो रूट वर्ड है, क्योंकि अगर आप रूट वर्ड पहचानने लग जाएंगे ना, शुरू में थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन जब आगे आप पहचानने लगेंगे ना, आप खुद मीनिंग निकालेंगे उसका। देखें काफ ताबा, इसका है काफ ताबा कताबा से, और कताबा का माना होता है कोई भी ऐसी चीज जो कि रिटन हो, रिटन कोई भी चीज, कताबा रिटन। अब किताब आपको पता है रिटन ही होती है ना, लिखी हुई होती है ना किताब। जी। फिर इसमें ये मुत्तकीन का जो लफ्ज है वो वाव काफ या से है, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट है इससे, कि मीम नहीं है इसमें, ता भी नहीं है, काफ और या है और वाव है। सही है। अच्छा, ये वाव, हमजा और या, ये 3 वर्ड्स की जिस भी 3 लेटर के अंदर होंगे ना, ये आपस में एक दूसरे से इंटरचेंज होंगे, या हो सकता है कि गायब भी हो जाए। जैसे इसमें यहाँ पे वाव गायब ही हो गया, यहाँ पे वाव नहीं नजर आ रहा मुत्तकीन में, है ना। या और कॉफ नजर आ रहा है, कॉफ और या, तो वाव बिल्कुल गायब। ये हुरूफ जो होते हैं ना, ये बेचारे इल हुरूफ, इल लेटर्स कहलाते हैं। सही है, इल लेटर्स हैं। तो जो इल होते हैं वो ऐसे ही होते हैं, टेढ़े मेढ़े, तो आगे पीछे होते हैं। ठीक है। तो सही। अल्लदीना युमिनूना बिलगैबी, जो ईमान लाते हैं गैब पर, ये फर्स्ट इनकी क्वालिटी हो गई। ठीक है। दूसरी क्वालिटी क्या है, वयुकीमूना अस्सलाता, यानी वयुकीमूना सलाता। सलात किसको कहते हैं, सलात किसको कहते हैं? प्रेयर। प्रेयर तो हम कहते हैं, लेकिन ये असल में यहाँ पे नमाज है, नमाज। आवाज नहीं आ रही? नहीं, एक सेकंड, अब आ रही है। हाँ ठीक है। यहाँ प्रेयर का माना सिर्फ दुआ नहीं है, अस्सलात का माना जो है यहाँ पर इससे मीनिंग नमाज है। ठीक है। एक तो प्रेयर वो भी होती है ना, हम कि ऐसे प्रेयर्स कुछ हम दुआएं मांग लें, उसको भी प्रेयर बोलते हैं ना। नमाज जो है वो बेसिकली हमारी जो जिस तरह की नमाज है, जैसे जो भी वक्त के ऊपर होती है, इशा, इसकी रकातें हैं, तो यहाँ पर अस्सलात से जो मीनिंग हमारा निकलता है ना, जो लिटरल मीनिंग तो इसका प्रेयर ही है, लेकिन इसका मीनिंग जो हम कॉन्टेक्चुअल मीनिंग जो लेंगे वो है नमाज। ठीक है, इस पे लिख लीजिएगा नमाज। वयुकीमूना, और वो इस्टेब्लिश, वो कायम करते हैं, इस्टेब्लिश करते हैं अस्सलात, यानी कि नमाज। यहाँ इसको नमाज ही कर लीजिएगा। ठीक है। वाव का माना होता है और, ठीक है, ये याद रखने हैं आपने। 2-3 मीनिंग्स होते हैं जो बहुत ज्यादा कॉमन होते हैं, जैसे कि जो बहुत ज्यादा वर्ड्स रिपीट होंगे, जैसे कि वाव का माना होता है और, ये आपने याद रखना है, और मतलब एंड। ठीक है। और ला का माना होता है नो। ठीक है, ये आपने याद रखना है। इस तरह से कुछ लफ्ज और जैसे रिपीट होंगे वो मैं बताऊंगी, जैसे ये लफ्ज है अल्लदीना, ये भी बहुत रिपीट होता है। फिर है रज़क़ नाहुम, इसमें देखें आपको क्या रूट वर्ड नजर आ रहे हैं, देखें। रोजा और कौफ। हाँ, इस ये क्या बनता है नशमिया, ये क्या बनता है उर्दू में? रिस्क। रिस्क। तो रिस्क क्या होता है, कोई भी चीज जो कि हमें मिली होती है। रिस्क से क्या समझती हैं आप, क्या चीज होती है रिस्क? खाना। खाना, और पैसे, और अम अब देखें इसका मीनिंग क्या लिखा हुआ है, वी हैव प्रोवाइडेड देम, यानी इसका माना होता है प्रोविजन। जो भी चीज आपको आपको दी गई है ना, जो भी अल्लाह की तरफ से मिली है, जिसमें आपका अपना कोई कमाल नहीं है, जिसमें आपका अपनी कोई वो नहीं। अब देखिए, ये जो जिंदगी हमें मिली हुई है, ये सांसें हमें मिली हुई है, क्या इसमें मेरा और आपका कोई हाथ है?
मैं चाहूँ कि मैं अपनी नहीं सांसें खुद से रोक लूँ, मैं रोक सकती हूँ? या मेरी मौत अगर नहीं लिखी है तो मैं चाहूँ कि मैं अब और थोड़ा सा जी लूँ, तो मैं नहीं जी सकती ना। ये अल्लाह की तरफ से है। इस तरह मेरा रिस्क जो मुझे खाना मेरे लिए लिखा हुआ है, मेरे नसीब में लिखा हुआ है, वो चीज कोई और छीन नहीं सकता मुझसे, और ना ही मैं उसे बढ़ा सकती हूँ, है ना। इसी तरह मेरा वक्त है, मेरी सलाहियतें हैं, कुछ चीजें हैं जो मेरे अंदर बिल्ट इन है। कुछ सलाहियतें सबके अंदर होती है ना, जैसे आपके अंदर होंगी। कुछ कुछ लोग बहुत जहीन होते हैं, कुछ लोगों की फोटोग्राफिक मेमोरी होती है। कुछ लोग जो है उनको थोड़ा ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। कुछ लोगों को ड्राइविंग स्किल्स आती हैं, कुछ लोगों को कुकिंग बहुत अच्छी आती है, कुछ लोगों को राइटिंग बहुत अच्छा जो है वो कॉन्सेप्चुअल राइटिंग कर सकते हैं। बहुत सारी होती है ना आयशा, इस तरह की चीजें। ये सब क्या है? अल्लाह की तरफ से प्रोविजन है, रिस्क है। क्या है ये सब? रिस्क है, रिस्क प्रोविजन। है। हम लोग ना इसको बहुत लिमिटाइज कर देते हैं, और हम इसको सिर्फ खाने पीने पर ले जाते हैं, और हम कहते हैं कि रिस्क जाया मत करो। हम कहते हैं ना, अक्सर आपकी मम्मी कहती होंगी, जी रिस्क नहीं जाया करो, खाने की टेबल पर से चीजें मतलब नीचे गिराओ नहीं, रिस्क जाया नहीं करो। तो वो सिर्फ हम समझते हैं कि शायद सिर्फ दस्तरखान पे जो चीज होती है वो रिस्क होता है। रिस्क तो हर वो चीज है जो कि हम जिसमें हमारा कोई कमाल नहीं है, वो हमें अल्लाह ने दिया है, वो सारी चीजें रिस्क है। इन सब, और ये सब उसमें देखें, रिस्क हो गया, ये रूट लेटर निकल आया इसमें से। अब इसमें ये जो नून है ना, नून को खड़ा जबर के साथ ना, इसको अगर मैं यूं करके भी लिखूं ना, नून अलिफ जबर ना, तो ये भी बराबर है, ये दोनों सेम है। ऐसे ही पढ़ा जाता है ना, खड़ा जबर भी और अलिफ मद्दा एक ही तरह पढ़े जाते हैं ना दोनों, तो ये दोनों सिमिलर ही जी होते हैं, सिर्फ राइटिंग स्टाइल है। इसका माना होता है ना, का मतलब होता है वी, हम। सही है, वी भी हो सकता है। और वी का वो क्या होता है, जैसे हम शी का हर करते हैं, तो वी का क्या होता है? अस। अस अस या अवर, है ना। ये तीनों किस्म के मानों के अंदर आता है ये। अब ये हम देखेंगे कि कहाँ आता है। अब ये देखा, रिस्क दिया हमने, वी, यहाँ पर वी ही के माने में आ रहा है। और हुम, ये हुम जो है वो होता है दो देम के लिए। सही है, देम। सही ठीक है। ये कुछ जो वर्ड, ये हमारे प्रोनाउंस हैं, ना, हुम। उसके अलावा हमने ऊपर ही पढ़ा है, ही का माना है इट। सही है। और फी का माना होता है इन। ये जो दो वर्ड्स है ना, ये ऊपर नीचे आगे पीछे हमें यानी कि इनके माने यू बने, इन इट। तो ये फी, ही, इन इट। ही का माना होता है इट, और ना का माना होता है वी, और हुम का माना होता है देम। युनफिकून, युनफिकून दे स्पेंड। इसमें आपको क्या रूट वर्ड नजर आ रहा है? नून फा काफ, नफका। सही है, नून फा और काफ, ये नफका। ये नफका का माना होता है टू स्पेंड। सही है, टू स्पेंड, इसका माना टू स्पेंड ही होता है। वैसे बेसिकली इसका माना होता है एक ऐसी टनल जो दोनों तरफ से खुली हो। एक ऐसी टनल जो दोनों तरफ से खुली हो, कि इसमें एक तरफ से इंसान या कोई भी चीज जाए और दूसरी तरफ से निकल जाए। तो नफका का माना टनल से है, तो खर्च करने से क्या मुराद समझ नहीं आई ना। तो देखिए, इसका मतलब है कि एक तरफ से अल्लाह ताला आपको दे रहा है, दूसरी तरफ से आप इसको खर्च कर रहे हैं। आप इसके अपने पास रोक के नहीं रख रहे। मेरे अंदर एक सलाहियत है कि मैं पढ़ा सकती हूँ, तो मैं बैठ जाऊं लेकर, नहीं, मैं ये सलाहियत अपने पास ही रख के बैठ जाऊं, मैं खर्च नहीं करूं इसको, मैं उसे ना लगाऊं, मैं किसी को ना पढ़ाऊं, मैं किसी को फायदा ना पहुंचाऊं। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये स्टॉप आ जाएगा ना। ये बंद आ जाएगा, यहाँ पर एक एक बैरियर आ जाएगा कि मैं इसको आगे खर्च नहीं कर रही। मेरे पास पैसा आया है, मुझे अल्लाह ताला ने बहुत सारा पैसा दिया है, बहुत सारा वैल्यूएबल चीजें दी हैं, लेकिन और मेरे आसपास बहुत सारे गरीब लोग भी हैं, मेरे रिश्तेदारों में भी, लेकिन मैं खर्च नहीं कर रही। तो मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे बैरियर डाल रही हूँ, तो मैं नफका नहीं कर रही। समझ आ रही है? नफका का माना होता है अ टनल विच हैज टू एंड्स, टू ओपन एंड्स। अ टनल विच हैज टू ओपन एंड्स। नून फा काफ नफका, इसके इसके साथ लिख लीजिए। तो अब क्या तीन हमने इसकी थ्री जो है वो हमने क्वालिटीज पढ़ी मुत्तकी लोगों की, है ना, लिल मुत्तकीन की। सबसे पहली क्या थी? कि वो गैब पर बिलीव करते हैं। दूसरा, नमाज कायम करते हैं। तीसरा, कि उनको जो भी अल्लाह ताला ने दिया हुआ है स्पेंड वो उसको आगे स्पेंड करते हैं। अब इसकी वर्ड वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन पढ़े शाबाश। अल्लदीना, दोज हु, जी पहले आयशा आप पढ़े। जी الذين those who يؤمنون believe بالغيب
in the unseen, وَيُقِيمُونَ and establish as-salata, the prayer, وَمِمَّا and out of what رَزَقْنَاهُمْ we have provided them, يُنْفِقُونَ they spend. शाबाश, वेरी गुड. आप पढ़े नशनिया. Allazina, those who yu'minuna, believe, bil ghaibi, in the unseen, wa yuqimuna, and establish as-salatu, the prayer, wa mimma, and out of what razaqnahum, we have provided them, yunfikun, they spend. शाबाश. एक और आयत करा लो या इतने ही काफी है आज के लिए. करा दें. आप बताएं आयशा. जी आप करवा दे कुरान. ठीक है, इसको मैं क्लियर कर रही हूँ. जो मैंने पढ़ाया है वो सब क्लियर आउट कर दूं ताकि ना लिखे. अब आगे मजीद जो है वो उनकी क्वालिटीज चल रही हैं. अभी हमने 3 पढ़ी हैं. वल्लजीना,